नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में देखा, ये जो वीडियो है दिस इज अबाउट द एलिमेंट फ्रॉम द ग्रीफ और सॉरो। अब क्यों बनाया है वीडियो? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे समाज में बहुत फ्रिक्वेंटली घटती है। अब जब ये हमारे समाज में इतनी फ्रिक्वेंटली घटती है तो इसके अंदर एज ए डॉक्टर हमको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि ये जो कंडीशन होती है, पहले तो समझ लीजिए कि एग्जैक्टली मैं बात किस बारे में बात कर रहा हूँ। आइलमेंट फ्रॉम ग्रीफ, ग्रीफ मतलब कोई दुख, कोई संताप, ठीक है। आइलमेंट फ्रॉम सॉरो, कोई ना कोई एक दुर्भाग्य घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना कई बार लोगों की जिंदगी में घट जाती है। और वो घटना घटने के बाद उनके अंदर जो मेंटल डिसेबिलिटीज पैदा होती हैं, एक मानसिक तूफान पैदा होता है, ठीक है, एक मानसिक ज्वर पैदा होता है। उसको काउंटर करने के लिए, उनको एक मानसिक हिम्मत प्रदान करने के लिए हमारे पास डेफिनेटली होम्योपैथी के अंदर बहुत ही कारगर मेडिसिन है। और मेरा एज अ डॉक्टर ये फर्ज था कि समाज के अंदर इस जानकारी को साझा करूं आपके साथ, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दूसरी चीज, पिछले दिनों मुझे कुछ ऐसे मौके मिले जहां पे मेरे को कुछ ऐसे जगह कुछ अटेंड करना पड़ा, ऐसी जगह जहां पे कुछ डेथ्स हुई थी कुछ लोगों की, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल, मैंने एक जगह अटेंड करा कि मैं भी एक पीओवी की बात कर रहा हूँ, एक महिला, एक वाइफ के पीओवी से बात। वो जो महिला है उसका हस्बैंड जो है 3-4 साल पहले एक्सपायर हुआ, बहुत ही कम एज थी, लेट 40s के अंदर। एकदम से ऑल ऑफ द सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया एंड ही वाज गॉन। देन वो महिला अपने बेटे के साथ रह रही थी, बेटे के साथ रह रही थी। अब बेटा ही इकलौता सहारा था, क्योंकि सिर्फ 3 लोग थे घर में, जो उनके सास ससुर थे, मतलब जो जो जिनकी डेथ हुई, जो मेल जिनकी कार्डियक अरेस्ट से उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उनके माता पिता बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। अब तो 3 लोग थे घर में, ये थी, इनके हस्बैंड थे और बेटा था। अब क्या हो गया, अब ये खत्म हो गया, हस्बैंड खत्म हो गया, बेटा ही एक सहारा बचा। एग्जैक्टली 3 से 4 साल के बाद सेम इंसिडेंट उस बच्चे के साथ भी रिपीट हुआ, जो सिर्फ 26 साल का। सेम पैटर्न, सेम टाइम, सेम फेज, सेम ईयर का सेम महीना, वही चीज हुई। बेटा भी ऑल ऑफ द सडन ही गॉट एक्सपायर्ड, हल्का सा यहाँ पे चेस्ट पे बर्निंग हुआ एंड ही विदिन 5 मिनट ही वॉज नो मोर, ठीक है। गर्दन उसकी लटक गई, लोगों ने देखा क्या हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल ले गए, वहां पे ब्रॉड डेथ डिक्लेयर। अब आप एक बात बताओ, उस महिला की मानसिक अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ, और ये वीडियो वही है। अब उस महिला के अंदर जितनी भावनाएं हैं वही इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल है कि एलिमेंट फ्रॉम द ग्रीफ। ग्रीफ मतलब बहुत, सॉरो, सॉरो को स्क्वायर रूट कर दो 10 से, मतलब सॉरो का स्क्वायर रूट 10। तो जब 10 गुना बड़ा, आपको दुख से 10 गुना बड़ी जो फीलिंग होती है उसको ग्रीफ बोलते हैं। मतलब एक दुख रहता है, कुछ दिन में शायद खत्म हो जाए, आदमी भूल जाता है, पर ग्रीफ एक ऐसी चीज होती है जो सालों साल एक आदमी के अंदर से नहीं निकलती। और कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिंदगी में कि उसके बाद आदमी का मेंटल फ्रेम, उसका मेंटल फ्रेम का चित्रपटल हमेशा के लिए बदल जाए। वो वैसा कभी नहीं रहेगा जैसा वो उस घटना के पहले था। और यही जो चेंजेस आए हैं, ये एक प्रकार का उसके नेचर के अंदर बदलाव करते हैं, उसके अंदर एक प्रकार की मेलेंकोलिक कंडीशन पैदा कर देते हैं, दुख की कंडीशन। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं ना, दे आर वेरी प्रॉन टू गो टूवर्ड द सुसाइड, क्योंकि अब उनको लग ही नहीं रहा है कि बचा ही नहीं कुछ लाइफ में। वो बोलते हैं ना, बोले मेरे को जीने का कोई मतलब ही नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है मैं अपनी भी लाइफ खत्म कर लूं, किसके लिए जीऊं, हस्बैंड चला गया, बेटा चला गया, अब मैं किसके लिए जीऊं, ये कंडीशन। तो दिस इज, और ये कंडीशन समाज में बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। मैं 4 एग्जांपल तुम लोगों को अभी मैं खुद ही दे सकता। मेरे टेली कंसल्टेशन के एक क्लाइंट, उनका बच्चा ऑल ऑफ द सडन ही गॉट डिजीज्ड। जब कुछ नहीं था, हल्का सा फीवर, और आप मानेंगे नहीं, उस हल्के से फीवर के अंदर एट द 3rd डे वो बच्चा डेड रूप में उनकी गोदी में था घर में, क्योंकि हॉस्पिटल ले गए। वहां पे उन लोगों ने सडनली डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, ही इज गॉट सीरियस एंड वी हैड पुट हिम ऑन द वेंटिलेटर एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट एक्सपायर्ड। और ये 2.5 दिन के अंदर ये पूरा वाकया इतनी तेजी से हुआ है। पेशेंट के अटेंडेंट, उसके बच्चे की माँ, उसके बच्चे का बाप, उसका, ये सब तो छोड़ दो, इनको क्या ही समझ में आया होगा, डॉक्टरों को नहीं समझ में आया। भाई हाउ इज इट पॉसिबल? बोले 2 दिन पहले डॉक्टर उस बच्चे से बात कर रहा था, बोले डोंट वेरी चैम्प, यू विल गोइंग टू बी फाइन। और वही डॉक्टर तीसरे दिन, 2.5वें दिन उस बच्चे के डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करके बॉडी डिलीवर। ये क्या कंडीशन है? अब यहाँ पे हम किसका पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस केस को देख रहे हैं उस बच्चे के माता और पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनने उसको पैदा। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? यही आइलमेंट फ्रॉम द ग्रीफ, आइलमेंट फ्रॉम द सॉरो, दुख के कारण सॉरो, इतना बड़ा दुख। बेटे को, बेटे बोलते हैं ना,
उससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता शायद इस दुनिया। ऐसी कंडीशन हम अक्सर देखते हैं समाज में, बनती है। अच्छा, पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है। कई लोग सिर्फ फादर के जाने पे इतने गमजदा हो जाते हैं कि मतलब कि उनकी हालत ऐसे सीरियस केसों से भी बुरी हो जाती है। उनका जाना तो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे हो ना कि ओल्ड एज में तो भाई जाएगा ना, वो तो बंदा खुद जाएगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ओल्ड एज में तो भाई मैं खुद मरूंगा ना। तो दिक्कत वो नहीं है, बट वो पर्सन टू पर्सन का एक प्रकार का इमोशनल लेवल से ये चीज कोरिलेट करके देखेंगे तो आप समझेंगे। अच्छा, सेम कंडीशन लोगों के साथ हुई है। और मैंने इंटरव्यू देखा था, ये केदारनाथ का किस्सा है कि केदारनाथ के अंदर जब केदारनाथ या बद्रीनाथ में जब लैंडस्लाइड और बहुत ज्यादा बाढ़ हुई तो एक बंदे का वीडियो वायरल हुआ था। आप लोगों को याद होंगे कि वो खड़ा होकर ऊपर से शूट कर रहा है और नीचे उसका थोड़ा घाटी के नीचे उसका परिवार ऊपर आ रहा है और एकदम से पूरा स्लज और बाढ़ आई थी, उसका पूरे परिवार को ले गई थी। वो अकेला बचा था और 8 लोग उसके परिवार के बह के मर गए थे। अब इस बंदे का जब इंटरव्यू देखा तो ही वॉज वेरी कूल एंड काम, और उसका कहना था बोले भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया, मैं क्या ही कर। तो ये मेंटल स्ट्रांगनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, बंदा मानसिक रूप से कितना प्रैक्टिकल है और कितना स्ट्रांग है। अच्छा, ऐसे शब्द, ऐसे समय पे प्रैक्टिकल शब्द सुन के बड़ी झुंझलाहट आती है, यार हमारा यार जिंदगी खराब हो गई, तुम साले प्रैक्टिकल होने की बात कर रहे हो। बाकी वो है, प्रैक्टिकल कितना है, प्रैक्टिकल कितना नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको 3-4 एग्जांपल दिए, अब आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये ग्रीफ और सॉरो की कंडीशन किसी परिजन के खोने पे ही आएगी, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम परिजन के खोने पे ही आती है। हो सकता है किसी को बिजनेस में लॉस हो गया तो हो जाएगा, किसी लड़की को उसका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, हो सकता है इससे और बदतर कंडीशन उसकी हो जाए, मरने को आमादा और सुसाइड अटेम्प्ट कर ले जा करके, वो ग्रीफ के कारण, दुख के कारण, सॉरो के कारण। ठीक है, हो सकता है कोई लड़के को लड़की छोड़ जाए तब ये कंडीशन बन सकती है। हो सकता है कई लोगों के साथ बिना बात के भी ये कंडीशन बन जाती है, वो ऐसे ही घूमते हैं, वो ऐसे ही कंट्रोवर्शियल कंडीशन में घूमते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि 7वें मिनट में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इस बारे में बात करें, एलिमेंट फ्रॉम द ग्रीफ एंड एलिमेंट फ्रॉम द सॉरो। और आपके पास एज अ होम्योपैथ, क्योंकि एज अ होम्योपैथ, और लोग जो जितना होम्योपैथी को जानते हैं, लोग होम्योपैथी को के बारे में जितना रिसर्च करते हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता एज अ डॉक्टर, आप रिसर्च नहीं करते हैं, पर आप एक बात मानिए, आपका पेशेंट रिसर्च कर रहा है पर टाइम, पर डे, हर घंटे। वो जब भी कोई पेशेंट बीमारी में फंसता है वो तुरंत गूगल यूट्यूब खोलता है, अपनी रिसर्च वर्क चालू। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो वो मेरे जितने भी प्यारे से डॉक्टर बंधु हैं, जिनको ये चीज़ नहीं पता कि इस चीज़ को हम बहुत ही प्यारे और बहुत ही बखूबी तरीके से इस चीज़ को हम काउंटर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जो अगर हम पेशेंट को 10 से 15 दिन भी दे दी आपने, तो पेशेंट के अंदर इतना बड़ा मनोबल पैदा होगा कि एट द एंड ऑफ द 10th डे और 15th डे वो इतना प्रैक्टिकल हो जाएगा। और वो जो ये जो शॉक लगा है ना, उसको इमोशनल शॉक, जैसे कि वो गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, उनका काम क्या है, शॉक को झेलना। कि आपने गाड़ी ली, ब्रेकर पे से कुदा दी आपने गाड़ी जो है 6 इंच हवा में थी 2.5 मिलीसेकंड के लिए, फिर जैसे ही वो गाड़ी जमीन पे आएगी क्या होगा, वो चारों पहिए में लगे जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए तो शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं उनको। वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ये जो मेडिसिन है हमारी, वो ऐसी कठिन कंडीशन में पेशेंट के लिए मेंटली शॉक एब्जॉर्बर का काम करने वाली है, आप ये समझ लो। तो अब पहली चीज बता दूं भाई, पेशेंट के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, डॉक्टर के लिए बना रहा हूं। टोटल 3 दवाएं बता रहा हूं, और अगर 3 दवाएं बताऊं, पिछले कई वीडियो में गधों जैसा लोगों ने कमेंट करा, तीनों खा लें साथ में, तीनों खा लें एक में मिला के। तो पहली चीज तो सुन लो, मैं आम आदमी से मुखातिब नहीं हूं, मैं बात ही नहीं कर रहा काम। मेरा हर वीडियो सिर्फ डॉक्टर के लिए होता है, डॉक्टर को एजुकेट करने के लिए हो। तो डॉक्टरों को भी अच्छे से मैं कॉलर पकड़ के हिला के बता दे रहा हूँ, तीनों मेडिसिन नहीं देनी है, अच्छे से पेशेंट को देखो और तीनों मेडिसिन के ड्रग पिक्चर में से पेशेंट का मिलान करो, उसके बाद इसमें 3 में से 1 या 2 दो। तो the 3 most important medicine indicated in the case of this type of ailment from the grief and ailment from the sorrow, या दुख की वजह से होने वाले मानसिक विपदाओं की जो 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है, जो पहली मेडिसिन है ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम। जी हाँ दोस्तों, ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम, ये रिपर्टरी के अंदर AUR ऑरम, MUR और NAT के नाम से लिखी है। ये आपको अपने पेशेंट को देना है 30 पोटेंसी में। जो दूसरी सबसे श्रृंखला में सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दैट इज द इग्नीशिया अमारा। जी हाँ दोस्तों, इग्नीशिया अमारा
इसको भी दिया जाता है 30 पोटेंसी में। अब आपको जो है 4-4 गोली 2 बार देनी है, ये नहीं कि दोनों देनी है, तीनों देनी है। जो आप चूज करोगे इन तीनों में से, जो 2 चूज करोगे, जो 1 चूज करोगे, उसको देना है, ठीक है। 30 पोटेंसी 4-4 गोली 2 बार। लोग रिपीटेशन पूछते हैं, बोले सर आपने पोटेंसी नहीं बताई, रिपीटेशन नहीं बताया, मैं वो बता। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन इज द नेट्राम्यूर। जी हाँ दोस्तों, नेट्राम्यूर। तो ये 3 मेडिसिन है। अब इनके तीनों के बीच में से जो मध्यता में जो चुनाव है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप नेट्राम्यूर दे रहे हो या कोई 2 दे रहे हो, कोई 1 दे रहे हो, मैं आपकी बुद्धि पे छोड़ रहा हूँ। मेरा डाटा शेयर करना काम था। ये 3 मेडिसिन इस प्रकार का कंडीशन, ailment फ्रॉम ग्रीफ, ailment फ्रॉम mortification, ailment फ्रॉम सॉरो और स्पेशली ailment फ्रॉम लॉसिंग समबडी इन द फैमिली, इसके लिए 3 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम 30 पोटेंसी, इग्निशिया 30, नेट्राम्यूर 30। और ये था एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बात करना जरूरी था। अब आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते में आने वाले इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। और इस हफ्ते बचे हुए 3 में से जितने भी Q&A लाइव स्ट्रीम सेशन बचे हैं उनमें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।